हेलो गाइस, वेलकम टू टीजीसी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीएनए रिपेयर सिस्टम के बारे में या डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिसमैच रिपेयर। ठीक है, आगे की वीडियो में पिछले वीडियोस में हमने देखे थे कि डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ा था, एक्सिजन रिपेयर सिस्टम के बारे में देखा था, बेस एक्सिजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर, इन सब के बारे में हमने देखा था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे mismatch repair. So guys, mismatch repair. This system detects mismatches that occur in DNA replication. जब DNA replication होता है तो उस टाइम पे कोई मिसमैच हो जाता है। जैसे कि हमको पता है इन जनरल क्या होता है, जो एडेनाइन है वो थायमिन के साथ पेयर करता है और साइटोसिन जो है वो किसके साथ, गुआनाइन के साथ पेयर करता है ना। तो इसकी जगह अगर ए है जी के साथ पेयर कर ले या टी सी के साथ पेयर कर ले तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मिसमैच। मतलब उनका मैच जो है मिस हो गया है, दूसरे के साथ पेयर अप हो गया है। तो ऐसे मिसमैचेस को डिटेक्ट करता है मिसमैच रिपेयर सिस्टम। फिर डिटेक्ट करने के बाद वो रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा बेस पेयर जो है वो मिसमैच है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए है तो ए के साथ टी की जगह अगर सी लग गया है तो हमको पता है कि सी क्या है, मिसमैच है, वो बेस पेयर क्या है, रॉन्ग है ना। तो उसको रिकॉग्नाइज करता है। देन फिर डिटरमाइन विच बेस इन द मिसमैच इज़ इनकरेक्ट, देन एक्साइज द इनकरेक्ट बेस एंड कैरी आउट द रिपेयर सिंथेसिस। फिर वो जो इनकरेक्ट बेस है उसको कट आउट करेगा, एग्जिस्ट करेगा और फिर उसको रिपेयर सिंथेसिस करवाता है, मतलब रिपेयर करके न्यू स्ट्रैंड मतलब न्यू बेस ऐड कराता है। ठीक है, तो देखते हैं डायग्राम के थ्रू। फॉर एग्जांपल ये डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, एक स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड ये है ना। तो इसमें हमको पता है कि पेरेंट स्ट्रैंड में क्या है, ए सी टी जी सी ए। ठीक है, सॉरी, हाँ, ए सी टी जी सी ए। तो जब इसका रेप्लिकेशन होगा डीएनए का तो ये वाला स्ट्रैंड के अपोजिट स्ट्रैंड मतलब बनेगा, उसमें नए बेस पेयर ऐड होंगे। तो ये वाला सेकंड वाला जो है, ये वाला यहाँ पे ऐड होने के टाइम पे ए के साथ सी आया, ठीक है, सी के साथ जी आया, ठीक है, टी के साथ ए आया, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे जी की जगह जी के साथ क्या आना चाहिए था, साइटोसिन। गुआनाइन के साथ साइटोसिन पेयर होता है, लेकिन यहाँ पे कौन आ गया है, थायमिन आ गया है, टी आ गया है। मतलब ये क्या है, रॉन्ग बेस पेयर है, ये क्या है, मिसमैच है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, सी जी के साथ ए टी के साथ, ये भी सही है। तो ये वाला जो अपना मिसमैच हो गया है तो इसको हमको रिपेयर करवाना है। तो यहाँ पे काम आता है मिसमैच रिपेयर सिस्टम। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसको रिपेयर करने के लिए कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहते हैं मिसमैच रिपेयर सिस्टम में। तो वो होते हैं म्यूट प्रोटीन्स, MUT, म्यूट प्रोटीन्स। ठीक है, तो 3 टाइप्स के म्यूट प्रोटीन्स पाए जाते हैं, म्यूट H, म्यूट S एंड म्यूट L। तो देखते हैं, म्यूट H जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है GATC सीक्वेंस को। जो डीएनए का स्ट्रैंड चलता रहता है उसमें सीक्वेंस रहता है बेस पेयर का, तो उसमें GATC ये वाला सीक्वेंस को ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। और म्यूट S क्या करता है, रिकॉग्नाइज मिसमैच। अब इस स्ट्रैंड में, जिस स्ट्रैंड में मिसमैच है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मिसमैच है, ठीक है, जहाँ पे मैंने सर्कल लगाया है, तो ये सर्कल को क्या है, मतलब रिकॉग्नाइज करता है कि कहाँ पे जो बेस पेयर है वो गलत हो गए हैं, इनकरेक्ट आ गए हैं। फिर उसी स्ट्रैंड में म्यूट H जो है वो GATC सीक्वेंस को देखता है, खोजता है। और म्यूट L की बात करें तो इसका रोल क्लियर नहीं है, बट ये इनके साथ ही काम करता है, म्यूट S और म्यूट H के साथ। देन नेक्स्ट हम देखते हैं इसको डायग्राम के थ्रू और अच्छे से। ये देखो, तो इस डायग्राम में क्लियरली हम देख सकते हैं कि मिसमैच रिपेयर सिस्टम का मैकेनिज़्म क्या है, कैसे म्यूट H, म्यूट S, म्यूट L आते हैं और ये जो मिसमैच रहता है उसको रिपेयर करते हैं। तो होता क्या है, देखो, ये 5 days to 3 days है। इधर से हम चलेंगे तो इधर से हम चलेंगे 5 days to 3 days। तो ऊपर वाला स्ट्रैंड क्या है, पेरेंट स्ट्रैंड है, और नीचे वाला स्ट्रैंड क्या है, डॉटर स्ट्रैंड है। ठीक है, तो पेरेंट स्ट्रैंड में G है, लेकिन डॉटर स्ट्रैंड में यहाँ पे क्या आ गया है, T आ गया है। यहाँ पे आना क्या चाहिए था, C आना चाहिए था, गुआनाइन के साथ साइटोसिन, लेकिन यहाँ पे थायमिन आ गया है। तो हमको पता है ये कि इनकरेक्ट बेस कौन सा है, यहाँ पे थायमिन। तो हमको थायमिन को रिमूव कराना है और उस पर साइटोसिन लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ये जो डॉटर स्ट्रैंड में GATC, मतलब इधर से चलेंगे हम, 5 days से रीड करते हैं कभी भी, है ना। तो ये देखो GATC, ये वाला सीक्वेंस नीचे वाला। तो
जो म्यूट एच रहेगा वो जाके कहाँ पे बाइंड करेगा, GATC सीक्वेंस में, डॉटर स्टैंड के GATC सीक्वेंस में बाइंड करेगा। और वही म्यूट एस और म्यूट एल क्या है, जहाँ पे इनकरेक्ट सीक्वेंस, इनकरेक्ट बेस है, वहाँ पे जाके ये डाइमर के रूप में ऐड हो जाता है। देखो दो दो है, मतलब डाइमर के फॉर्म में वो काम करते हैं। ठीक है, जो पर्पल वाला है ये म्यूट एस है और ये जो ब्लू वाला है वो म्यूट एल है, और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो म्यूट एच है। तो फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ म्यूट एच। तो देखो बाइंड तो हो गया है, म्यूट एच जो है अपना GATC सीक्वेंस में बाइंड हो गया है, और म्यूट एस और म्यूट एल भी यहाँ पे बाइंड हो गए हैं जहाँ पे मिसमैच है। लेकिन जैसे ही ये बाइंड होते हैं, मतलब म्यूट एस और म्यूट एल बाइंड हो जाते हैं, उसके बाद जो है म्यूट एच एक्टिवेट होता है, उसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, मतलब वो कट लगा सकता है DNA पे। ठीक है, तो वो GATC सीक्वेंस को फाइंड करके वहीं पे कट लगाता है, ये देखो निक लगाया। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, UVRD, SSB और क्या ATP, एक्सोन्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो क्या होता है UVRD, जिसको हम हेलिकेस 2 के नाम से भी जानते हैं, नाम से ही पता है कि ये क्या है, DNA जो कॉइल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं उसको अनवाइंड करती है। यहाँ पे तो हमने स्ट्रेट दिखा दिया है, लेकिन DNA क्या है, ऐसे कॉइलिंग फॉर्म में रहती है, तो इसको अनवाइंड करती है, मतलब ऐसे स्ट्रेट लेके आती है। ठीक है, कौन, UVRD, हेलिकेस 2 जिसको हम कहते हैं। देन फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, DNA पॉलीमरेज 3 आता है और न्यू मतलब DNA को सिंथेसिस करता है। फिर DNA लाइगेज आता है और सबको सील कर देता है फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड बना के, और फिर ये रिपेयर हो जाता है पूरा। देखो G के साथ C आ गया है, तो ये मिसमैच रिपेयर हो जाता है। तो ये सारे प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द रिपेयरिंग ऑफ मिसमैच, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप ये आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।